सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। मुंहतोड़ जवाब ऐसे समय में दिया है जब पाकिस्तान अपने आप को लगातार ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है और शायद इसी ताकतवर दिखाने की कोशिश में उसने आसिम मुनीर को सीडीएफ के पद से भी नवाज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की ओर से अपना दावा रखा गया और यहाँ तक कि ये दावा बता रहे हैं कि ये जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है अपने आप में खास है, वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह की ओर से दिया गया। क्या कहा है एपी सिंह ने और क्यों पाकिस्तान की इससे परेशानियां बढ़ी हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, आखिर वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान इस वक्त कहीं ना कहीं खौफ में नजर आ रहा है? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो खौफ में तो है और ऐसे वैसे खौफ में नहीं है। आसिम मुनीर को भले ही शहबाज शरीफ ने जो है वो सीडीएफ के पद से नवाज तो दिया है, खुद को और अपने देश को ताकतवर दिखाने के लिए। याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर में वो हार गया तो उसके बाद सीडीएस के पद से नवाजा गया। पूरे पाकिस्तान में जो है वो जश्न का माहौल था, जबकि हार को कहीं ना कहीं वो छुपाने की कोशिश किया। अभी सीडीएफ के पद से नवाजा गया आसिम मुनीर को। लेकिन भारत जो है वो किसी भी वक्त चुप नहीं रहा। भारत जो एक बार फिर से वायुसेना के प्रमुख है, जैसा कि आपने भी बताया, वायुसेना के प्रमुख है एपी सिंह। उन्होंने जो है पाकिस्तान को एक बार फिर से ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनकर ही पाकिस्तान की सेना, आसिम मुनीर की सेना जो है वो दहल जाएगी। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना किसी भी शत्रु देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि वो सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर तुमने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो हम तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने 1971 के बांग्लादेश ये काफी यही इसी सवाल पे आ रही थी पल्लवी। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि एपी सिंह ने उस दौर का जिक्र किया, साल 1971 का जिक्र किया है जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई गई थी। आखिर ये जिक्र क्यों किया गया और आगे क्या कहा है? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। दरअसल सिर्फ हम एपी सिंह का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि हम और भी इसके अलावा जो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं उनके भी बयान का जिक्र करेंगे। दरअसल विजय दिवस के मौके पर 10 दिसंबर को भी विजय दिवस का मौका था। उस मौके पर वायुसेना अमरप्रीत सिंह, जिनको हम एपी सिंह कह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को संदेश दिया। उन्होंने ये संदेश दिया है और जिससे उसकी सेना यानी कि पाकिस्तान की सेना जो है वो खौफ में है। मोहनबारी एयरबेस पर हवाई प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर कोई शत्रु राष्ट्र किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो हम उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत, खासकर भारतीय वायुसेना, किसी भी आपात स्थिति में दो मोर्चों, अब देखिए दो मोर्चों का मतलब हम समझते हैं कि उन्होंने जो है सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया बल्कि उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया है और उन्होंने चीन का भी जिक्र किया है। दो मोर्चों यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। 1971 की उन्होंने याद दिलाई। 1971 की याद ताज़ा करते हुए उन्होंने वायुसेना की बहादुरी का दरअसल जिक्र किया था। जो सवाल आपने पूछा, उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने जिस दृढ़ता से डटकर अपना काम किया, चाहे वो नवंबर में दिन के समय चलाए गए अभियान हो, अंतिम प्रहार हो या बांग्लादेश में राज्यपाल भवन पर हुआ हमला हो, उसने निर्णायक रूप से युद्ध का अंत किया। यानी कि वो वायुसेना के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिनों की तेज कार्रवाई में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा था। वायुसेना प्रमुख ने सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय की भी तारीफ की। यानी कि कैसे भारत में तीनों सेनाओं के बीच जो है एकजुटता है, समन्वय है, जिसकी वजह से किसी भी युद्ध में, हम ऑपरेशन सिंदूर का ही अभी जो हाल में हुआ है पाकिस्तान के साथ, अगर उसका भी जिक्र करें तो तीनों ही सेना एक साथ मिल के समन्वय के साथ काम कर रही थी, जिसके वजह से जो है भारत जो है वो जीत अपने नाम दर्ज कर पाया। उन्होंने कहा कि नदी पार करना या हवाई मार्ग से सामान गिराना, ये सब बिना एक दूसरे के सहयोग के मुमकिन नहीं था। तीनों सेनाओं ने मिलकर ये साबित किया है कि संयुक्त अभियान से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। ये तो हमने बताया कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन इस बीच पल्लवी, जो भारतीय सेना के प्रमुख है उनकी ओर से भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी
की गई है, उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि। इससे पहले जो है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को कई बार जो है संदेश दिया है, कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया है और कड़ी चेतावनी दी है। नवंबर 2025 की अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मई 2025 का छोटा सा संघर्ष जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, वो तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, जो सिर्फ 88 घंटों में खत्म हो गया। जनरल द्विवेदी ने चेतावनी भी दी थी और कहा था कि फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर से हमें मौका दिया तो हम उन्हें सिखाएंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और भविष्य में कोई संयम नहीं बरतेगा। अक्टूबर 2025 में भी उन्होंने कहा कि भविष्य के संघर्षों में भारत कोई रोक टोक नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ से भी जो है इस पर हाल ही में जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने जो है भारत को कहीं ना कहीं गीदड़ भभकी देने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन भारत ने उस पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें, आपको याद होगा इन्हीं का यानी उपेंद्र द्विवेदी जो जनरल है प्रमुख भारतीय सेना के, उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से, नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो वो मैप के किस कोने में था, वो उसे जो लोग हैं वो हिस्ट्री में याद करेंगे वो कहाँ है और कहाँ नहीं। तो इस तरीके का भी जो है उनकी तरफ से बयान दिया गया। अगर 1971 के उस युद्ध का हम थोड़ी झलकियाँ देखें, उस युद्ध की बात करें तो 1971 का युद्ध जो है भारत की बहादुरी का वो एक मिसाल है, बहुत जीता जागता मिसाल है। दरअसल उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय में बांग्लादेश है, जहाँ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चरम पर था, बांग्लादेशियों पर जो है वहाँ की सेना इतनी ज़्यादा क्रूरता दिखा रही थी, उससे भारत ने जो है बांग्लादेशियों को बचाया था। पाकिस्तान के शासक यहाँ खान नाम है, उन्होंने बंगाली लोगों पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी अंजलि। हमने इस पर कई सारी मूवीज़ भी देखी है। लाखों बंगाली जो है इसमें मारे गए थे, औरतों पर जुल्म हुए थे, घर जलाए गए थे। इससे करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा पर आ गए थे। हमारे देश में तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस वक्त उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानियों की पोल भी खोली थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला बोल दिया था। यानी कि पहले बांग्लादेश यानी कि अपने ही जो देश के अंग के जो लोग हैं उन पर तो हमला कर ही रहे थे, उन्होंने भारत पर भी हमला कर दिया। वहीं 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर जो है वो बमबारी शुरू कर दी थी। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिगर शुरू किया था और ना सिर्फ पूर्वी मोर्चों पर बल्कि पश्चिमी मोर्चों पर भी ये ऑपरेशन किया गया था। ये युद्ध सिर्फ 13 दिनों का था, लेकिन इतिहास इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान जो एक तरफ अपने ही देश के लोगों पर जुल्म उठा रहा था वो अलग हो गया, वो टूट गया और बना बांग्लादेश। तो आपको बता दें, भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर ढाका तक पहुंची। वायुसेना ने हवाई हमलों से पाकिस्तानी टैंकों को निस्तो नाबूद किया। नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला बोला। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 अंजलि 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे। बिल्कुल, वो वक्त कोई भी नहीं भूल सकता और वो वक्त आज भी हमारे इतिहास में जीता जागता सबूत है। आज भी उसको हम गौरवान्वित होने के लिए याद करते हैं। लेकिन पल्लवी, इस वक्त जो सबसे जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, सेना प्रमुख की बात कर रहे थे, तो सेना प्रमुख की ओर से जो ये बयानबाजी दी गई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इससे बौखला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ वायुसेना प्रमुख ने नहीं बल्कि जो हमारे भारतीय सेना के जो ये नौसेना के प्रमुख भी जो हैं, उन्होंने भी बार बार पाकिस्तान अगर कोई भी नापाक हरकत करता है तो जवाब बिल्कुल भारत की तरफ से आता है। उसके अलावा हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो भी लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और सिर्फ हम जवाब देते हैं अंजलि, सिर्फ मुँह से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ भारत जो है गीदड़ भभकी नहीं देता है। भारत ने हर बार ये प्रूव किया है। चाहे अभी हम क्योंकि 1971 के लड़ाई की को याद कर रहे थे, तो 1971 के लड़ाई की अगर हम बात कर ले, अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर ले, दोनों ही समय भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाब में सिखा दिया कि अगर कभी भी अपनी गंदी हरकतों से या अपनी बुरी नज़र से हमारी तरफ देखने की भी कोशिश करोगे तो उसका जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। तो देखकर किस तरीके से जो सेना प्रमुख की ओर से ये बयान दिया गया है, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि
जब भारत देश किसी और देश के वासियों के लिए इतनी कोशिश कर सकता है और उन्हें आज़ादी दिला सकता है, तो जब अपने देश पर बात आएगी तो सेना प्रमुख की ओर से साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की दुस्साहस की जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी है और पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि इसके बाद से पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। तब तक आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे दैनिक जागरण।